नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है सेफ है, सुरक्षित है और खुश है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जिस रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या है उस रिश्ते का भविष्य। तो ये एक लव रीडिंग होने वाला है, तो आप एक रोमांटिक इंसान के बारे में सोच सकते हैं। शुरू करने से पहले बहुत बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो आज लास्ट दिन है, ओके, या कल 31 जनवरी तक, कि आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं टैरो कार्ड सीखने के लिए, टैरो कार्ड रीडर्स बनने के लिए, तो सिर्फ 31 जनवरी तक स्ट्रेट 50% डिस्काउंट है। ये ऑफ़र बार बार नहीं आने वाला, ये एक लास्ट ऑफ़र है। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, आप जल्द से जल्द मुझे ईमेल कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी एनरोल कर दिया है और ये कोर्स की शुरुआत नेक्स्ट वीक होने वाला है। ठीक है, मैं मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख रही हूँ। तो चलते हैं आज की रीडिंग में। तो जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, आप उन्हें विजुलाइज करके कार्ड्स को चुन सकते हैं। यहाँ पर 3 पाइल्स हैं। यह पहला पायल पर्पल हार्ट, दूसरा पायल येलो हार्ट और तीसरा पायल ग्रीन हार्ट। तो जिस पायल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं। टाइम स्टैम्प जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले शुरू करेंगे हम फर्स्ट पायल पर्पल हार्ट से। नमस्ते, जिन्होंने भी ये पहला पायल पर्पल हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जिस रोमांटिक रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या है उसका भविष्य। ऑलराइट, तो कार्ड्स को आज आपके लिए लाइव शफल करती हूँ। शफल प्रॉपर्ली। पायल 1, क्या है इस रिश्ते का भविष्य। ओके, और पायल 1, अगर आपने इंट्रोडक्शन में सुना तो मैंने अनाउंसमेंट किया है कि सिर्फ 31 जनवरी, मतलब ये 1-2 दिन में ही लास्ट ऑफ़र है कि आप में से जो लोग भी टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडर्स बनना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी एनरोल कर दिया है, तो आप जल्द से जल्द मुझे ईमेल कीजिए और कोर्स जो है अगले हफ्ते से शुरू होगा। ऑलराइट, एंड ऑफ कोर्स आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए, सोल रीडिंग के लिए या कोचिंग के लिए, आप उनके लिए भी मुझे ईमेल कर सकते हैं। राइट, सो ये एक स्पेशल मैसेज है, और बाकी मैं देखती हूँ। सो पायल 1, क्या है इस रिश्ते का भविष्य, क्या होने वाला है। ओके, सो मैं एक स्प्रेड लेआउट करती हूँ। राइट, ओके, तो पहला है यहाँ पर द टावर। ओके, फिर है 3 ऑफ कॉइन्स, 3 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, फिर है डेविल, हैंग्ड मैन, किंग ऑफ swords, व्हील ऑफ फॉर्चून, और यहाँ मैसेज में है आपके रिश्ते के लिए वी हैव द वर्ल्ड। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये वर्ल्ड कार्ड जो है 2 बार आया है, सो डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंट है कुछ इसमें। सो पायल 1, आपकी एनर्जी में मुझे ये टावर दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि आप ये रिश्ते को लेकर शायद आपको पता नहीं डेफिनेटली कि क्या होने वाला है, इसलिए आप यहाँ पर हैं, पर आप काफ़ी डरे हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि रिश्ते में कुछ हुआ था जिसकी वजह से आपका विश्वास थोड़ा सा डगमगा गया हो। कुछ तो हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत डर है और आप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पॉजिटिवली सोचिए रिश्ते के बारे में, लेकिन अंदर जो है आपके मन के अंदर आप खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं, वैसा लग रहा है। यहाँ पर बहुत सारे मेजर कार्ड्स हैं, ठीक है, तो ये डेफिनेटली आपकी लाइफ का बहुत ही मेजर रिश्ता है। ये यहाँ पर 1 2 3 4 5 आउट ऑफ 8 में से 5 मेजर कार्ड्स है, तो डेफिनेटली बहुत ही इम्पॉर्टेंट गहरा रिश्ता है, ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब ये दूसरे इंसान जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं,
ये जनरल रीडिंग है, सबका सिचुएशन थोड़ा सा अलग हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये थर्ड पार्टी का कनेक्शन है, शायद इनकी लाइफ में ऑलरेडी पहले कोई और था, है कुछ इस तरीके का, ठीक है। क्योंकि मुझे 3 ऑफ कॉइंस और ये आपको 3 ऑफ कप्स, तो ऐसा लग रहा है एक तीसरा इंसान शायद इस इंसान की ज़िंदगी में हो सकता है, या ये तीसरा इंसान जो है आपके रिश्ते को काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहा है। ओके ये तीसरा इंसान कभी कभी डेफिनेटली यस दूसरा रिश्ता हो सकता है, लेकिन हो सकता है शायद इनके मम्मी पापा आपके रिश्ते के बीच में आ रहे हैं, पर कुछ तो वैसा दिख रहा है कि कोई इंसान है जो आप दोनों के रिश्ते के बीच में है, ठीक है, इसलिए एक तीसरा इंसान। तो डेफिनेटली यस, एक्चुअली मुझे काफ़ी लोगों के लिए वैसा लग रहा है, इसलिए शायद हो सकता है कि आपको पता नहीं कि आगे क्या होगा इसके वजह से। सो ये इंसान काफ़ी बैलेंस करने में लगे हुए हैं सारे सिचुएशंस को। अगर आपको लगता है कि इंसान काम में काफ़ी व्यस्त रहते हैं, सो डेफिनेटली ये भी हो सकता है, क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है अपने काम को लेकर। आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता सबके सामने आ जाए, सबको पता चले, आप खुलकर ये रिश्ते को और भी गहराई से अपना पाए। आप ये चाहते हैं कि सबको पता चले, लेकिन ये वर्ल्ड में और ये वर्ल्ड में काफ़ी अंतर है, ठीक है। इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मुश्किल रिश्ता है आप दोनों का, और यहाँ पे भी वापस मुझे 3 लग रहा है, पता नहीं क्यों, कि शायद इस इंसान की लाइफ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिनको ये नहीं छोड़ पा रहे हैं, कुछ तो है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों को काफ़ी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, दुनिया के सामना करना पड़ेगा, लोगों का सामना करना पड़ेगा, वैसा लग रहा है आपका रिश्ता। ये मुझे आसान रिश्ता नहीं लग रहा है, ठीक है। आप दोनों को बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ेगी वो मुकाम पर पहुंचने के लिए जहां पर आप दोनों चाहते हैं। कि ये इंसान फ़िलहाल इतने सीरियस नहीं है जितना आप हैं। ओके आप चाहते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी हो जाए, आपका रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन ये इंसान जो है बहुत ही सोच समझ कर कदम उठा रहे हैं। जैसा है अभी वो वैसे ही सिचुएशन को एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। आप दोनों में लगाव बहुत था, ओके वैसा लग रहा है। पास्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट था आप दोनों के बीच, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग शायद सिंगल भी हो फिलहाल, या आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, ठीक है। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि शायद बहुत समय से ये कुछ आगे नहीं बढ़ी है, गाड़ी जैसी है वैसे ही लग रहा है मुझे। पर आगे जाकर पाइल 1 डेफिनेटली ओपन कम्युनिकेशन होने वाला है। आप दोनों शायद एक्सप्रेस करने वाले हैं कि क्या चल रहा है, और ये व्हील ऑफ फॉर्चून में मुझे ऐसा लग रहा है कि नसीब जो है, ठीक है, अपना खेल दिखाने वाली है। लेकिन ये नसीब जो है कभी कभी अच्छा लेकर आते, कभी कभी बुरा। तो इसलिए मैं एक और क्लैरिफाई निकालती हूँ कि क्या है व्हील ऑफ फॉर्चून में, ये व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे क्यों है। ओके 2 ऑफ सॉर्ड्स, इंडिसिशन, एंजल्स। एक और कार्ड प्लीज। वाह ओके 2 आए हैं, नाइट ऑफ कॉइन्स एंड किंग ऑफ कॉइन्स। ओके सो पाइल 1 ऑफर आएगा, ठीक है, आगे बढ़ेगी आपके रिश्ता, लेकिन ये बहुत ही धीरे धीरे चलने वाला है। सो जिस एनर्जी में है आप अभी हैंग्ड मैन, सो बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि ओपन कम्युनिकेशन होगा, जैसे मैंने कहा कुछ बातचीत होगी, क्लैरिफिकेशंस होंगे। लेकिन 2 ऑफ सॉर्ड्स में डिसीजन लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। जब तक ये इंसान जो है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप तैयार हैं लेकिन ये इंसान फ़िलहाल तैयार नहीं है। सो जब तक ये इंसान रेडी नहीं होते तब तक ऑफ कोर्स आप आगे नहीं बढ़ सकते, और ये शायद बहुत ही सोच समझ कर आगे बढ़ रहे हैं। ओके सो आपके सामने शायद ये ऑफ़र आ सकता है, लेकिन बहुत समय लग सकता है पाइल 1। पर ये इंसान डेफिनेटली चाहते हैं कि वो आपको ये ऑफ़र करे, और जो आप चाहते हैं ऐसा लग रहा है कि ये इंसान भी कहीं ना कहीं ये सेम चीज़ चाहते हैं, लेकिन वो फ़िलहाल ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर वो ऐसे नहीं कर पा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा शायद आप दोनों को बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो ये आपके ऊपर है पाइल 1 कि आप इंतज़ार करना चाहेंगे कि आगे बढ़ना चाहेंगे। लेकिन हमेशा हम किसी को बोलते नहीं हैं इंतज़ार करने के लिए, क्योंकि एक बात है कि जितना हम इंतज़ार करते हैं तब तक वो चीज़ नहीं बनती है, लेकिन जब हम आगे बढ़ने लगते हैं तब हमें जो चाहिए रहता है वो हमारे सामने होता है, ठीक है। तो ये आपके लिए शायद एक मैसेज है कि आप ज़्यादा ये सिचुएशन में मत रहिए, ओके आपको शायद बोलकर आगे बढ़ना चाहिए। ये आपके लिए एक
सजेशन है, लेकिन ऑफ कोर्स आपके ऊपर है आप ये लेना चाहते हैं कि नहीं। ऑलराइट, पर डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, एक प्रपोज़ल आगे जाकर आ सकता है, नसीब जो है पूरी बदल सकती है आपके लिए। ऑलराइट पार्ट 1, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और आज और कल लास्ट दिन है टैरो कोर्स के एडमिशन के लिए, फ्लैट 50% ऑफ, तो आप जल्दी से मुझे ईमेल कीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, सोल रीडिंग चाहिए, कोचिंग चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी दूसरा पाल येलो हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जिस रोमांटिक रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या है उसका भविष्य। ऑलराइट, और पाल 2, आई होप आपने इंट्रोडक्शन में सुना, लेकिन आज और कल लास्ट दिन है टैरो कोर्स के लिए। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए, आप जल्द से जल्द मुझे ईमेल कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी एनरोल कर दिया है। ऑलराइट, और कोर्स जो है अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है। और ऑफ कोर्स आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग के लिए, सोल रीडिंग के लिए या कोचिंग के लिए, आप उनके लिए भी मुझे ईमेल कर सकते हैं। राइट, और एक लास्ट कार्ड निकालती हूँ। फालतू, क्या है ये रिश्ते का भविष्य। ओके, ओके, तो पहला है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ sword, 8 of pentacles, king of wand, devil, 10 of swords, the hermit. Okay, and last है यहाँ पर the 10 of pentacles. Right, so part 2, ऐसा लग रहा है कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, ओके, आप दोनों काफ़ी सिमिलर है एक दूसरे से, ठीक है। ऐसा लगता है कि शायद आप काफ़ी अपने सोल तरीके से भी कनेक्ट करते होंगे। तो जिस तरीके के आप इंसान हैं, ये इंसान भी बहुत ही करीबी उस तरीके के हैं। तो आपकी सोच काफ़ी मिलती होगी, काफ़ी सिमिलर। कुछ आप में से कुछ लोग शायद थोड़े से सिमिलर दिखते भी होंगे, वैसा लग रहा है। तो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग जोड़ी है आप दोनों की, बहुत स्ट्रॉन्ग। राइट, लेकिन अगर आप में से काफ़ी लोगों ने सुना नहीं है, तो मैं हमेशा मेरे लिंक के नीचे ट्विन फ्लेम्स के बारे में मैंने वीडियो डाला है, तो आप उन्हें सुन सकते हैं, क्योंकि आपकी स्टोरी मुझे कुछ उस तरीके की दिख रही है, ठीक है। तो आप ज़रूर जाकर प्लीज़ वो वीडियो को सुनिए, क्योंकि मैं इसमें पूरा समझाऊंगी नहीं ट्विन फ्लेम्स के बारे में, पर मुझे बहुत स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम की एनर्जी इसमें लग रहा है, ठीक है। तो ये आपको पता है कि इस रिश्ते में बहुत काम करना पड़ेगा, ठीक है, और इस इंसान को भी पता है। पर आप दोनों शायद ऐसा लग रहा है कि कोशिश कर रहे हैं कि जो भी सिचुएशन है आप खुश हो उसमें, और जितनी भी मुश्किल है ऐसा लग रहा है कि आप दोनों हंसकर सामना कर रहे हैं उसका। ओके, पर डेफिनेटली आसान नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान को ज़्यादा नहीं पता कि क्या करे इसके बारे में, और साथ में आप भी कोशिश कर रहे हैं कि आप गिव अप ना करें ये सिचुएशन में। आप दोनों काफ़ी करीब है एक दूसरे के। डेविल एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है, ठीक है। ये कोड डिपेंडेंट एनर्जी भी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग। सो
ऐसा लग रहा है कि शायद आप दोनों हमेशा एक दूसरे के दिमाग में होते हैं। चौबीसों घंटे हो सकता है कि आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, और आप दोनों, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है दोनों तरफ से हैं। और आप दोनों में स्पेशली पास में भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, पैशन था, अट्रैक्शन था, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और स्पेशली आपको ऐसा लग रहा होगा जब आप मिले इस इंसान के साथ कि आप पहले से एक दूसरे को जानते हैं, एक सोल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, जैसे दूसरे लोग नहीं समझ पाते। लेकिन यह आपका लाइफ लेसन जैसा लग रहा है पालतू, ओके, क्योंकि आगे जाकर 10 ऑफ सॉर्ड्स शायद ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि बहुत बहुत मुश्किलें हैं, और शायद अब में से कुछ लोग शायद साथ में भी नहीं हैं, ओके, ये भी हो सकता है। पर ऐसा लग रहा है कि ये एक ऐसा रिश्ता है जो आपको सिखाने आया है। एक तो ये को डिपेंडेंसी के सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, मतलब आगे जाकर ऐसा टाइम आएगा पालतू जहाँ पर आप खुद अकेले बहुत बहुत खुश होने वाले हैं, और राइट, और आप समझ पाएंगे कि ये रिश्ता जो है आपको कुछ सिखाने के लिए आया था, आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए आया था। और इनके ज़िंदगी में भी ऑफ कोर्स वैसा ही सिमिलर सिचुएशन वैसा दिख रहा है। um, एक और कार्ड निकालती हूँ इसके लिए। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और हर्मिट के लिए क्या है? मिनट। 2 ऑफ कप्स। ये कनेक्शन जो है, ये सोल कनेक्शन जो है पालतू, हमेशा के लिए रहने वाला है, क्योंकि आप दोनों सोलमेट, ये ट्विन फ्लेम का भी कार्ड है जैसा मैंने कहा। वाओ, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। तो पालतू क्या होने वाला है कि आप और ये इंसान आगे जाकर शायद अपने काम में ज़्यादा ध्यान देंगे, अपने करियर को ज़्यादा ध्यान देंगे, या दूसरे सिचुएशंस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ये टैरो जो है बहुत बहुत दूर तक नहीं जाता है, पर ये मुझे इमीडिएट, मतलब कुछ महीने या कुछ साल तक वैसा ही दिखता है। सो मुझे ऐसा लगता है कि एक ब्रेक आ सकता है जहाँ पर आप दोनों अलग अलग रास्ते पे जाएंगे, ठीक है, लेकिन आप फिर भी हमेशा एक दूसरे के दिल में रहेंगे, राइट। और इसके होने के बावजूद आप अपने काम पे, अपने करियर पर ज़्यादा ध्यान देंगे, और ये इंसान का भी वैसा सिचुएशन हो सकता है। इसमें मैं गारंटी नहीं दे सकी, मैं कुछ बोल नहीं सकती पालतू कि आगे जाकर आप दोनों साथ में होंगे या नहीं, क्योंकि मुझे एक फैमिली दिख रहा है, पर ये भी हो सकता है कि ये फैमिली इस इंसान के साथ ना हो, ठीक है। लेकिन जो भी सिचुएशन है, जैसा मैंने कहा, जिस रिश्ते की वजह से ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, तो ये इंसान जो है, क्योंकि आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम है, स्पेशली ट्विन फ्लेम मुझे ऐसा लग रहा है, ये हमेशा पालतू आपके दिल में रहेंगे, हमेशा आपको हिम्मत देंगे, मोटिवेट करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपकी लाइफ में बिल्कुल ना हो, वैसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ये इंसान आपका कम्युनिकेशन अभी चले इस इंसान के साथ, पर एक होना कम्प्लीटली, ये मुझे, मैं बोल नहीं सकती, फ़िलहाल तो नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एंडिंग जैसा है, और उसके बाद आप दोनों अपने करियर पर बहुत ध्यान देने वाले हैं, अपने आप के ऊपर, अपने आप को डेवलप करने में बहुत ध्यान देने वाले हैं आप पालतू। आप बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, आप ऑलरेडी एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, एक्चुअली बहुत ही स्टेबल है, और साथ में ये इंसान भी बहुत स्टेबल है। लेकिन क्या हो रहा है कि जब आप एक दूसरे के साथ आ गए, आप दोनों को ऐसा लग रहा है कि एक मिसिंग पीस हमारी लाइफ का वो मिल गया है, और आप दोनों इमोशनली काफ़ी डिपेंडेंट है, स्पिरिचुअली भी काफ़ी डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए ये दूरियां जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि आप दोनों वापस जो है अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, इमोशनली, फाइनेंशियली, ठीक है। और यहाँ पर काफ़ी पेंटिकल्स के कार्ड है, तो डेफिनेटली बहुत अर्थ एनर्जी है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आपका रिश्ता। और ये रिश्ता ये दुनिया के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये आपको काफ़ी मोटिवेट करेगा, ताकि आप लोगों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें कर पाए, ऑलराइट। और अगर आपने शुरू नहीं किया है, तो आपके लिए लोगों की मदद करना, डोनेशन करना, ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए पालतू। और जैसा मैंने कहा, ट्विन फ्लेम के वीडियो पर आप जाकर देखिए, फिर आपको सारी बातें जो है समझ में आ जाएगी, ठीक है। और राइट पालतू, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।
जैसे मैंने शुरुआत में कहा, में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है टैरो कार्ड रीडिंग सीखने के लिए, आज लास्ट ऑफ़र है, तो आप जल्द से जल्द मुझे ईमेल कीजिए 50% ऑफ़र पाने के लिए। ये ऑफ़र बाद में नहीं आने वाला है, ताकि हम नेक्स्ट वीक जो है ये कोर्स को शुरू कर पाए। ऑलराइट, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी तीसरा पाल ग्रीन हार्ट चूज़ किया है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि जिस रोमांटिक रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हैं, क्या है उसका भविष्य। ऑलराइट, तो आज मैं एक स्प्रेड लेआउट करूँगी और कार्ड्स का आपके लिए शफल करती हूँ। पाल 3, अगर आपने मेरा इंट्रोडक्शन सुना है, आज और कल लास्ट दिन है टैरो कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है टैरो कार्ड रीडर बनने के लिए, स्ट्रेट 50% ऑफ है। काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी एनरोल कर दिया है, तो जल्द से जल्द मुझे ईमेल कीजिए ये ऑफ़र पाने के लिए, क्योंकि कोर्स जो है वो अगले हफ्ते से शुरू होने वाला है। ठीक है। एंड ऑफ कोर्स, अगर आपको टैरो रीडिंग चाहिए, सोल रीडिंग चाहिए या कोचिंग चाहिए, ये सारी चीज़ों के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ऑलराइट, सो पाइल 3, क्या है इस रिश्ते का भविष्य। ओके, और आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड निकला है पाइल 3। राइट, सो पहला है यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ रोड्स, हाई प्रीस्ट। ओके, 3 ऑफ रोड्स, द फूल, 6 ऑफ रोड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स अगेन, ये 2 बार आया है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है आपके लिए। एंड वी हैव द 3 ऑफ कप्स। ओके, सो पाइल 3, आप बहुत सीरियस है इस रिश्ते के बारे में, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स और आप इस इंसान को देख रहे हैं हायरोफेंट जैसा, तो आप काफ़ी सीरियस है इस इंसान को लेकर। आप शायद आई डोंट नो, आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है, अगर वैसा नहीं है तो आप सोच रहे हैं शादी के बारे में इस इंसान के साथ। ठीक है, तो ये इंसान का पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि शायद वो आपसे थोड़े दूर है, या तो आपकी बातचीत बंद है, या फिर ये फिज़िकली जो है आपसे दूर है, पर एक दूरिया जैसा लग रहा है। ठीक है, या शायद आप दोनों एक दूसरे से बार बार नहीं मिल पाते हैं, कुछ तो है ऐसे दूरी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ रोड्स है, ये कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो ये बार बार कोशिश करते हैं आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो दूरी है ये रिश्ते में। अब यहाँ पर मुझे बहुत रॉड्स की एनर्जी लग रहा है। ठीक है, तो वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो बहुत ही फायर है आप दोनों के रिश्ते में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन जो है वैसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन पता नहीं, मुझे अंदर से कुछ अलग फीलिंग आ रही है। ये ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप बहुत सीरियस है इस रिश्ते के बारे में, ये इंसान की तरफ से मुझे थोड़ी सी इमेच्योरिटी दिख रहा है। वैसा मुझे वैसा फीलिंग नहीं आ रहा है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जैसा, सो आप दोनों सेम पेज पर नहीं हैं। शायद ये इंसान बोलते होंगे कि ये सीरियस है, पर मुझे वैसा नहीं लग रहा है पाइल 3। आई एम सॉरी, पर जैसा महसूस करती हूँ वैसे बोलती हूँ। पर मैं देखती हूँ किंग ऑफ रॉड्स के लिए क्या मैसेज आ जाए। क्लैरिफाई द किंग ऑफ रॉड्स। Okay, we have the 2 of cups. And we have page of cups. Okay, so pile 3. Right. So
3 ऑफ रोड्स, तो वापस मुझे एक पैशन जैसा लग रहा है, ठीक है। आपके रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से ये शुरू भी हुआ था, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत क्विकली आप काफ़ी सीरियस हो गए थे ये रिश्ते के बारे में। ऑलराइट, आप काफ़ी फ्रैंक हैं, आप काफ़ी साफ़ तरीके से चीज़ों को बोलते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे जाकर आप वापस काफ़ी साफ़ तरीके से बात करेंगे कि कि क्या तुम इस रिश्ते के बारे में सीरियस हो कि नहीं हो, क्या होने वाला है आगे, क्या करने वाले हो, क्योंकि आपकी लाइफ में चीज़ें प्लान्ड है, ठीक है। लेकिन इनकी तरफ से ये पेज इमेच्योर एनर्जी है, बहुत ही स्पॉन्टेनियस एनर्जी है, ये एकदम प्लान नहीं करते हैं, पर आपको चाहिए वो प्लानिंग, वो कमिटमेंट, ठीक है, जो ये इंसान नहीं दे रहे हैं, मुझे वैसा लग रहा है। सो आप शायद वार्निंग देंगे या कुछ तो वैसे करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगेगा कि ये इंसान रेसिप्रोकेट नहीं कर रही, ये इंसान उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हैं जैसा आपको बढ़ना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और ऐसा लग रहा है मुझे पाइल 3 कि आपकी लाइफ में एक्चुअली कोई नया इंसान आने वाला है, ओके। क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ कप से ये एक नई शुरुआत है वापस। ये इंसान जो है ये एक पेज ऑफ रोड्स है, ठीक है, मतलब एक बचकानी हरकत है। ये भी पेज है, पेज ऑफ कप्स ही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये पेज जो है एक नई इमोशनल शुरुआत है, क्योंकि एक नया इमोशनल कनेक्शन जो है आपका बनने वाला है, जिनके साथ आप इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे। ये इंसान के साथ एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों काफ़ी अलग हैं, राइट। शायद आप सीरियस हैं क्योंकि आप शायद पसंद करते हैं इस इंसान को, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सोच जो है अलग हो सकती है, आप दोनों का इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा अलग हो सकता है। पर ये नया इंसान जो आएंगे आपकी लाइफ में, ठीक है, उसके साथ आप काफ़ी इमोशनली कनेक्ट कर पाएंगे, ऑलराइट, और बहुत खुश होंगे। बहुत ये कप्स की एनर्जी मुझे बहुत दिख रहा है। सो यस, आप बहुत खुश होंगे इस इंसान के साथ, ये नए इंसान के साथ, मुझे वैसा लग रहा है। सॉरी, आई नो आप में से काफ़ी लोग ये नहीं चाहते थे सुनने के लिए, पर मुझे जैसा लग रहा है वैसे बोल रही हूँ। पाइल 3 एक फूल कार्ड है, ये मतलब आगे बढ़ने की कार्ड है, ओके। शायद आपके मन में आप कभी कभी ऐसे सोचते भी हैं कि अगर ये आगे नहीं बढ़ रहा है तो शायद मुझे आगे बढ़ लेना चाहिए। पर ये इंसान जो है मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी चार्मिंग है, काफ़ी अपनी बातों से बहलाते हैं। तो अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं फ़िलहाल, तो ये इंसान जो है ऐसा लग रहा है कि आपको वापस लाने की कोशिश करते हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम आगे जाकर आप फाइनल वार्निंग देकर आगे बढ़ेंगे और तब आपकी लाइफ में एक नया इंसान आएगा, ठीक है। और देखिए दोनों कितने अलग है। ये 6 ऑफ रॉड्स में ये करंट जो इंसान जो है, ठीक है, ये शायद बाहर जाते होंगे अपने आप, कभी कभी दूर जाते होंगे, डिसअपेयर होते होंगे, लेकिन ये 6 ऑफ रॉड्स में ये दूसरा नया इंसान जो है ये आपको साथ लेकर जाएंगे, ठीक है। तो उन दोनों की एनर्जी में बहुत बदलाव है। आपको शायद अभी ऐसा लग रहा है कि ये आपके लिए सबसे सही है, लेकिन जब आप दूसरे लोगों से मिलेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, और भी लोग हैं जो इससे काफ़ी अच्छे हैं। मैं वो पत्थर को हीरा समझ बैठी, वैसा लग रहा है आपके लिए, ठीक है। सो एक नई शुरुआत होने वाली है आपके लिए पाइल 3, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत खूबसूरती से होगा। और आपका फ़िलहाल शायद ऐसा लग रहा है कि क्या होगा, लेकिन आप जब इस नए इंसान से मिलेंगे, इस नए इंसान से इंटरेक्ट करेंगे, तब आप इतने खुश होंगे कि आप ओवरकम करेंगे डेफिनेटली ये जो भी सिचुएशन है आपके लिए। लेट मी सी, और कुछ मैसेज आ रहा है आपके लिए पाइल 3, और कोई मैसेज है ये रिश्ते के लिए, इस रिश्ते का भविष्य। डेविल, राइट, ओके। अभी फ़िलहाल ये अट्रैक्शन ही है पाइल 3, ये एक लव जैसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये अट्रैक्शन जो है ये प्यार वाला अट्रैक्शन है, लेकिन कभी कभी वो जो एडिक्शन होती है, राइट, हम उन्हें भी प्यार समझ बैठते हैं। तो आपके लिए मुझे वैसा लग रहा है ये सिचुएशन के लिए, ठीक है। आप दोनों मून है, कन्फ्यूजन, राइट, ठीक है, कन्फ्यूजन है फ़िलहाल। आप जैसा मैंने कहा, शायद आप बहुत जल्दी डिसीजन ले रहे हैं या आप बहुत जल्दी सीरियस हो रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन को थोड़े अलग नज़रिए से देखिए पाइल 3, तब आपको पूरी तरीके से ये समझ में आएगा। ऑलराइट पाइल 3, आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जैसा मैंने कहा 31 जनवरी लास्ट डे है टैरो कोर्स के अप्लाई करने के लिए, ताकि आप 50% ऑफर पाए, और हम नेक्स्ट वीक से कोर्स शुरू करेंगे। तो आप जल्द से जल्द मुझे ईमेल कीजिए, और मैं मिलूँगी आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।